झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। कोचा पानी, कोचा पानी। दादा चैंग दादा। हाँ चैंग चैंग। अच्छा अच्छा ए कौन है? मीन। अच्छा ए चैंग दादा है ए मिंग दादा। आई दादा भीतर आसुन भीतर। कोचा पानी, कोचा पानी। हाँ हाँ पानी पिला देंगे, अंदर तो आइए। आसुन आसुन दादा। ये कह रहे हैं आपने हमसे मिल लिया तो हम चलते हैं, बाकी बात फोन पे होगा। दादा सुनो, अभी इतना दूर तक आया है तो हमारा फैमिली से तो मिल के जाओ। देखिए आप लोग आए हो तो प्लीज हमारी फैमिली से मिलके जाइए। अगर आप लोग नहीं मिले तो उन्हें हम पर यकीन नहीं होगा, इसलिए अंदर आइए ना। एक सेकंड। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को अपनी ये दाढ़ी मुझ कटवानी पड़ी और हम ना इनको अपूर्वा और राजू के कपड़े दे देते, कोई नहीं पहचानेगा। ये बोलते हैं कि हम चाइनीज राजपूत हैं। हम अपनी दाढ़ी मूछ कैसे कटा सकते हैं? और ये गाँव ये तो हम नहाते हुए भी नहीं उतारता है। एक मिनट आप इधर ही खड़ा रहो, हम ऊपर जाके देख के आता है। वो हमारा दादा है अपूर्व और राजू, वो बराबर से सोया है कि नहीं? ठीक है वो दोनों सो रहे हैं। नहीं दादा आप नहीं जानता है, वो अपूर्व तो फिर भी भालो मानुष है, किंतु वो राजू जो है वो तो जरूर जागता होगा। बहुत ही गंदा और घटिया किस्म का आदमी है वो। अबे ये क्या करवा दिया, दोनों की भी झगड़ा लगवा दिया, करोड़ों का नुकसान होगा। अब सुन, दरवाजा खोल और सारी बोल। सॉरी दादा सॉरी। आसुन भीतर आसुन। आइए আসুন দাদা আসুন, একটু তাড়াতাড়ি চলুন। এই ফ্যামিলি লোক, এই চেং দাদা है ও মিং दादा है। दादा এই हमारा फैमिली है। कोचा पानी, कोचा पानी। सेम टू यू। कोचा पानी, कोचा पानी पानी। सेम टू यू। जहां तक मेरी समझ है इस प्रकार आधा झुककर अभिवादन करने की प्रथा जापान में है, चीन में नहीं। तो जल्दी देखो बोलो। ये बोलता है कि इनका जन्म चाइना में हुआ। चाइना में पढ़ाई जाके जापान में किया। जापान। जापान और जाके बिजनेस जो किया लंदन में किया तो सब कुछ मिक्स हुआ। বসুন দাদা বসুন। सॉरी sorry. आप नी हाओ नी नी पे बैठेगा चाइनीज सिटिंग। कृपया ये बताइए कि आप कृत्रिम परिवार का निर्माण क्यों करना चाहते हैं? इनकी बीवी डायनासोर ये तलाक मांगता उससे। तुम सबको नकली फैमिली बनके लंदन जाने का और उसकी बीवी को बहुत तंग करना। नहीं वो इनको तलाक देगी। ठीक है दादा, वो कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं है। हमारा पूरा नकली फैमिली लंदन जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। खाली हमको यही बताओ कि लंदन कब जाना है और दूसरा सबसे मेन पैसा कब देगा, कैसा देगा और कितना देगा। पैसा 40 40 पैसा? नहीं 40 लाख मिलेगा। 20 लाख लंदन पहुंचने पर, 20 लाख काम होने पर। लेकिन हमको कंफर्मेशन मांगना तो लंदन जाना पक्का। लंदन ओके, डन।
कल रात 8 बजे आपका फ्लाइट है, एयरपोर्ट आ जाना। ठीक है। और कितना अच्छा बात किया, अंकल जी का फ्लाइट 6 बजे है, इनका 8 बजे है, 2 घंटा बाद में। ठीक है दादा, 8 बजे हम आपको बराबर उधर मिलता पूरा फैमिली के साथ। ठीक है दादा, ओके। कोचा पानी, कोचा पानी। अब सेम टू यू, सेम टू यू। सेम टू यू। सायोनारा, सायोनारा। Twist your body. Twist, 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 Baba, twist, twist, twist. अपूर्व भाई, क्या है? इतनी छोटी छोटी आंखें अचानक से बड़ी हो गई। ले आ, पाछी छोटी भी हो गई। वाह, एक्टिंग तो बराबर से करो। अने आलो अंदर अपना ही घरे, अने सीधे चलो। क्या अपूर्व भाई, और ये सब करने का था तो तैयारी तो बराबर से करते थे। क्यों क्या हुआ? अच्छा नहीं है? ये गाउन खरीदने के लिए मैं ही तो गई थी आरती भाभी के साथ शॉपिंग पर। क्या है ये सब करना पड़ा तुलिका? कुछ मत बोलो, ये मॉरिशस जाने का भूत मेरी वजह से ही चढ़ा है इन्हें सब पर। आप बिल्कुल चिंता मत करो, इसमें मैं आपके साथ हूं। इस पूरी फैमिली में सबसे समझदार तुम ही हो। लेकिन इस समझदारी की कीमत चुकानी पड़ेगी। हो हाँ बोलो सिस्टर। रक्षाबंधन में मुझे राखड़ी बांधने का हक देना पड़ेगा। देखो, बेन तो मैं नकली हूं, पर मेरी राखड़ी असली होएगी। हाँ, यस सिस्टर। नकली असली ये चाइनीज है क्या? ब्रूसली के? अबे रेवा देना वाइडी ना। हेलो मिस्टर दोषी, अपूर्व हियर। बोलिए सर, बोलिए। धीरू भाई ने मुंबई ऑफिस के रिपोर्ट्स मंगवाए थे जी। 15-20 दिन हो गए हमें यहाँ आकर। इनफैक्ट आज शाम को हम लोग मॉरिशस जा रहे हैं। कब भेजेंगे आप? एक्सीलेंट सर। नहीं, एक्सीलेंट इज एक्सीलेंट, लेकिन कब भेजेंगे आप? एक्सीलेंट सर, बस 1 घंटे के अंदर अंदर भेजना। प्लीज मेक इट फास्ट। थैंक यू। अपन लोग जाकर अपूर्व को बता देंगे कि हम मॉरिशस नहीं आ रहे। वो तो बड़ा खुश होगा, लेकिन अंकल को कैसे बताएंगे? उसमें क्या है, फिर से अदालत बुलाएंगे, फिर से केस लड़ेंगे और नया फैसला सुनाएंगे। जज तो अपना ये पंकज ही होगा ना। वेरी गुड, वेरी गुड। तो तुम लोग ने क्या अंकल को दूध पीता बच्चा समझा है जो जितनी बार चाहेगा उल्लू बना लेगा? बिंदी साहब, इनसे कहिए ना कि हम अपूर्व सा से कह दें कि वो ही अंकल सा को बता दें। अंकल सा को पटाने में वो तो एक्सपर्ट है ना। अरे तुम लोग तैयार नहीं हुए अभी तक? अरे निकलना है भाई, शाम को 6 बजे मॉरिशस जाना है ना। चलो। क्या बात है, मैंने ये सपने में भी नहीं सोचा था कि आप सब लोगों को मेरे साथ मॉरिशस ले जाऊंगा। बिंदी साहब, इनसे पूछिए, ये तो पहले नहीं चाहते थे कि हम मॉरिशस आए, अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अरे लेकिन अब तो मैं बहुत खुश हूं। अपूर्व, तुम तो जानता है कि हम लोग कितना गंडगोल मारता है इधर में। अगर मॉरिशस जाके ऐसा गंडगोल करेगा तो अंकल जी को तो शक हो जाएगा ना। अरे मैं संभाल लूंगा मेरे भाई। मैं 100 क्या है ना, ये जो गंडगोल का है ना, वो अभी संभालने की आदत सी हो गई है। उसके बगैर चैन भी नहीं पड़ता। और एक बात से मैं बहुत खुश हूं, और वो ये है कि असली से भी प्यारा मेरा नकली परिवार मेरे साथ मॉरिशस में होगा। क्या बात है, आप लोग मॉरिशस जाने से खुश नहीं है? नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं, बहुत खुश है। पर वो क्या है ना दादा, क्या प्रॉब्लम? चोर है तो क्या हुआ, हमारा भी प्राइवेट लाइफ है दादा। हारसा, इनसे कहिए कि अगर हम इनके साथ मॉरिशस चले गए तो हम मोहित से कैसे मिलेंगे? कमाल की बात है, जब मैं नहीं चाहता था कि आप लोग मॉरिशस आओ, तब आप जिद कर रहे थे कि नहीं हमें मॉरिशस आना है।
अब जब मैं खुद कह रहा हूं, जब मैं खुद खुश हूं कि आप लोग फाइनली मॉरिशस आ रहे हो, तब आप लोग अब मना कर रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि हमें लंदन जाना है। लंदन? एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल दे रही है। लंदन मतलब एग्जाम्पल। हाँ, नहीं, क्या है ना बेटा, तुम मॉरिशस में खुश रहो और हम सब ना मॉरिशस के बाहर कहीं और खुश रहेंगे, ठीक है ना? हाँ ठीक है, आप लोग अगर इतना जिद कर रहे हो तो इट्स फाइन, ओके, मत आओ। अंकल को कैसे मना करोगे? वो एक्चुअली हम सब लोग ने डिसीजन लिया है कि यही मैटर पे अंकल जी से तुम ही हमारी तरफ से बात करो। ना, जब मॉरिशस जाना था तब किसने बात की थी? आप लोगों ने। तो अब मॉरिशस नहीं जाना है तो कौन बात करेगा? आप लोग। यस, मैं कुछ नहीं कर सकता। ऑल द बेस्ट। अरे अपूर्वा, मैं क्या कह रही? ओ जीजस, ये तो गड़बड़ हो गई। अब अंकल से बात कौन करेगा? वो तो समझी जी, ऐसी कौन सी जरूरी बात है जो आप हमको बताना चाहते हैं? आपको पता है हमारे पास समय नहीं, हम सबको मॉरिशस जाना है। हम जानते हैं समधी जी कि आपके पास समय नहीं है, लेकिन क्या आप भारत देश के लिए 5 मिनट का समय निकाल सकते हैं? 5 मिनट का समय क्यों नहीं निकाल सकते? ये कहां निकल गए? समझी जी, बात क्या है आप मुझे बताइए प्लीज, और उलझन में मत डालिए। समधी जी, क्या आप भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना चाहते हैं? क्या आप भारत के धन को कम करना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो मॉरिशस में पैसे कमा कमा कर यहाँ भारत में नई नई कंपनीज खोलना चाहता हूँ, भारत देश का खजाना बढ़ाना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है समधी जी, लेकिन आपने कभी सोचा है कि अगर परेश और पंकज आपके साथ मॉरिशस चले जाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा? पंकज वहां डॉक्टरी करेगा और परेश वकालत करेगा और पैसे कमा कमा कर ये लोग हिंदुस्तान भेजेंगे। बहुत भोले हैं समधी जी आप। जब से परेश और पंकज ने मॉरिशस जाना तय किया है, आपको मालूम है कि यहाँ पर किस किस के फोन आ रहे हैं? किस किस के फोन आ रहे हैं? पंकज के पेशेंट्स और परेश के क्लाइंट्स के। पंकज के सारे पेशेंट्स मॉरिशस में इलाज करवाने आना चाहते हैं और परेश के सारे क्लाइंट्स अपने अपने केस मॉरिशस की अदालत में ले जाना चाहते हैं। क्या? ये दोनों इतने फेमस हैं? समधी जी, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि अगर ऐसा होता है तो कितने मरीज भारत छोड़कर मॉरिशस आएंगे और कितने लोग अपने अपने केस लेकर मॉरिशस आना चाहते हैं। और समधी जी, आप तो जानते हैं कि कानूनी कार्रवाई और डॉक्टरी इलाज में कभी कभी बरसों लग जाते हैं। वो लोग वहां पर रहेंगे तो उनका खर्चा होगा, यानी कि भारत का धन कम होगा। और सबसे जरूरी बात, जब तक वो भारतीय वहां पर रहेंगे, उनके परिवार भारत में उनके बिना बहुत तड़पेंगे समधी जी, बहुत तड़पेंगे। समझ गया, मैं समझ गया। नहीं, एक मुद्दा अभी बाकी है समधी जी। ओके, और इस सब के जिम्मेदार होंगे आप, 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 आप। नहीं समधी जी, ये आज फिर आपने मुझे बचा लिया। कितना घोर पाप करने जा रहा था मैं। अगर आप नहीं समझाते तो कितना बड़ा अधर्म हो जाता मुझसे। कितनी गहरी सोच है आपकी, कितने उच्च विचार हैं आपके। आप लोगों के बिना मॉरिशस जाना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन शायद यही योग्य होगा। वाह वाह
थैंक यू अपूर्वा। मेरा ये नकली परिवार आप लोगों के बगैर पूरा नहीं हो पाता। इस झूठ को साकार करने के लिए आप लोगों ने मेरी जो भी सहायता की है उसके लिए थैंक्स अ लॉट एंड सॉरी। हाँ, क्योंकि इस पूरे नाटक में कई बार मैंने आप लोगों को डांटा भी है। हाँ, शायद इसके बाद आप लोगों से मैं कभी मिल नहीं पाऊंगा। मेरा ये परिवार पूरा करने के लिए फिर एक बार थैंक यू। आरती, ये मत कहना कि तुम उदास हो। मैं उदास हूँ। अच्छा, ये मत कहना कि तुम दुखी हो। पर मैं दुखी हूँ। ये मत कहना कि परिवार जो है क्यों ना कहूँ? बोलो, क्यों ना कहूँ मैं? सबने मॉरिशस जाना कैंसिल कर दिया। एक पल के लिए मुझे खुशी दी और दूसरे ही पल छीन ली। मुझे दुख नहीं होगा। अंडरस्टैंड डियर, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? अपूर्वा, ऐसा नहीं हो सकता कि हम भी यहीं रुक जाएं? तो फिर मॉरिशस का ऑफिस कौन संभालेगा? तो मैं रुक जाऊं? देखो, ऐसा है आरती, तुम्हारे दोनों हाथों में मिठाई है। मतलब अगर तुम यहां रुकी तो तुम्हें परिवार का साथ मिलेगा, अगर मॉरिशस आई तो मेरा साथ मिलेगा। लेकिन मेरे बारे में सोचो, अगर तुम यहां रुक गई तो ना ही मुझे परिवार का साथ मिलेगा और ना ही तुम्हारा। मतलब मेरे तो दोनों हाथों में खटाई आ जाएगी ना। एक काम करते हैं, मेरे एक हाथ की खटाई तुम ले लो, तुम्हारे एक हाथ की मिठाई मैं ले लेता हूं। दोनों साथ मॉरिशस चलते हैं और फिर खट्टी मीठी जिंदगी बिताते हैं। खटाई है। हेलो मिस्टर दोषी जी। बिजनेस रिपोर्ट्स मंगवाए थे आपने, अपने मेडिकल रिपोर्ट्स भेज दिए हैं। एक्सीलेंट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, वो मेरे मेडिकल रिपोर्ट्स ही है। और सर, मैंने मेरे मेडिकल रिपोर्ट्स आपको इसलिए भेजे ताकि आपको पता चले कि कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है और इसीलिए मैं इतने दिनों से आपको मिल नहीं पाया। नहीं, सॉरी टू आस्क यू, लेकिन अगर आप ऑफिस जा सकते थे तो रिपोर्ट्स लेकर आप घर क्यों नहीं आए? एक्सीलेंट बात कही सर, एक्सीलेंट। मैं घर आ जाता हूँ। नहीं, इट्स ऑलरेडी टू लेट। आप एक काम कीजिए, 6 बजे तक एयरपोर्ट पहुंच जाइए, वहां पर देख लेंगे रिपोर्ट्स। दिस इज ऑल्सो एक्सीलेंट सर। मैं एयरपोर्ट आ जाता हूँ। हाँ प्लीज, और बिजनेस रिपोर्ट्स। हाँ, एक्सीलेंट। क्षमा करना, किंतु कृपया करके मुझे बताइए कि क्या आपने मेरा तौलिया, कुर्ता और नीले रंग का पायजामा, जो हमेशा मेरे पास रहता है, जिसका नियमित रूप से मैं उपयोग करता हूं, जो प्रीति जी को लगता है कि प्राचीन काल का है, किंतु मुझे धारण करने में सहज प्रतीत होता है। अरे हाँ भाई हाँ, उसका क्या है आगर बोलने? क्या आपने देखा है? मैं तेरे कपड़े काय को देखूंगी? अरे क्यों फालतू में भड़क रही है? उन्हें कपड़े नहीं मिल रहे तभी तो पूछ रहे ना बेचारे। बेचारे हैं? तो तू ही ढूंढ के देना इनके कपड़े। मैं अपना सामान ढूंढूं कि इसके कपड़े ढूंढूं? हाँ, हम स्वयं ही ढूंढ। अरे नहीं पंकज जी, मैं हूं ना, आप चिंता मत कीजिए। वैसे भी मुझे अपने मेकअप का सामान ढूंढना है, मैं आपके कपड़े भी ढूंढ लेती हूँ। इसका मतलब सबका सामान गायब हो गया है? कैसे?
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.